सुबह का वक्त था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। शहर के कोने में एक संकरी गली थी, जहां एक साधारण सी दिखने वाली महिला सड़क किनारे अंडे बेच रही थी। उसने हल्के रंग का सूती सलवार कुर्ता पहन रखा था और सिर पर दुपट्टा डाला हुआ था। कोई उसे देखता तो समझता कि वह बस एक आम महिला है, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत कर रही है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह साधारण दिखने वाली महिला वास्तव में शहर की पुलिस अधीक्षक एसपी माधवी चौहान थी, जो अपने कर्तव्य का निरीक्षण करने के लिए भेष बदलकर निकली थी। वह यह देखना चाहती थी कि शहर में पुलिस की व्यवस्था कैसी है और गरीबों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अहंकारी दरोगा की एंट्री कुछ ही देर में एक मोटी तोंद वाला, घमंडी और भ्रष्ट दरोगा वहां से गुजरा। उसका नाम रघुराज सिंह था। वह हर किसी से जबरन वसूली करता था और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। जैसे ही उसने सड़क किनारे अंडे बेचती हुई महिला को देखा, उसके चेहरे पर हिकारत भरी मुस्कान आ गई। अब सड़क पर गंदगी फैलाएगी? ये जगह तेरे बाप की नहीं है, उसने कड़कती आवाज में कहा। माधवी ने विनम्रता से जवाब दिया, हुजूर, मैं बस अपनी रोजी रोटी चला रही हूं। अगर कोई परेशानी हो तो बताइए, मैं समेट लूंगी। लेकिन रघुराज सिंह को तो अपनी ताकत दिखानी थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे माधवी की टोकरी को जोर से लात मार दी। सारे अंडे फुटपाथ पर गिरकर चकनाचूर हो गए। गली में खड़े कुछ लोग यह सब देख रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। माधवी ने एक गहरी सांस ली, लेकिन न तो गुस्से में आई और न ही घबराई। वह बस चुपचाप खड़ी रही और दरोगा की आंखों में देखा। रघुराज सिंह अपनी जीत पर गर्व महसूस कर ही रहा था कि तभी पास में खड़ी एक महिला ने धीमे स्वर में कहा, अरे, ये तो एसपी मैडम है। सुनते ही वहां खड़े लोगों में हलचल मच गई। किसी को यकीन नहीं हुआ कि जिसे वो एक साधारण औरत समझ रहे थे, वह असल में शहर की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी थी। अब तक रघुराज सिंह के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने घबराते हुए कहा, मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप। लेकिन माधवी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, जरूरत भी नहीं थी। तुम्हारा असली चेहरा मुझे दिख चुका है। तुम वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आज तक न जाने कितने गरीबों और कमजोरों पर तुमने अन्याय किया होगा, लेकिन अब नहीं। तुरंत कार्रवाई। माधवी ने जेब से अपना फोन निकाला और तुरंत अपने सहायक को कॉल किया। कुछ ही मिनटों में 2 पुलिस जीप वहां आ गईं। रघुराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। गली में खड़े लोग तालियां बजाने लगे। पहली बार उन्होंने देखा था कि अन्याय के खिलाफ कोई खड़ा हुआ था और दोषी को सजा मिली थी। रघुराज सिंह की गिरफ्तारी के बाद पूरा शहर इस खबर से हिल चुका था। लोग पुलिस अधीक्षक एसपी माधवी चौहान की तारीफ कर रहे थे। लेकिन इस घटना का असर सिर्फ वहां खड़े लोगों तक ही सीमित नहीं था। यह खबर मीडिया तक भी पहुंच चुकी थी और अगले दिन हर अखबार के पहले पन्ने पर छपी, एएसपी माधवी चौहान ने भ्रष्ट दरोगा को रंगे हाथों पकड़ा। शहर के पुलिस विभाग में भी हलचल मच गई। कई अधिकारी डर गए कि कहीं उनका भी पर्दाफाश न हो जाए। खुद पुलिस कप्तान डीआईजी ने माधवी चौहान को बुलाकर सराहना की और उनसे कहा कि आपने बहुत अच्छा किया मैडम। हम जल्द ही इस दरोगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। रघुराज की हकीकत उजागर जैसे ही जांच शुरू हुई, रघुराज सिंह की सच्चाई एक एक कर सामने आने लगी। वह न केवल गरीब दुकानदारों से अवैध वसूली करता था, बल्कि कई बार निर्दोष लोगों को झूठे केस में फंसा चुका था। जांच के दौरान पता चला कि उसके पास आय से अधिक संपत्ति थी। कई घर, महंगी गाड़ियां और बैंक में लाखों रुपए जमा थे। अब मामला और बड़ा हो चुका था। एसपी माधवी ने खुद इस जांच की निगरानी करने का फैसला किया। एक दिन माधवी चौहान अपने ऑफिस में बैठी थी, जब एक बुजुर्ग महिला उनके पास आई। उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने धीरे से कहा, बिटिया, मैं वही हूं जो उस दिन तुम्हारी दुकान के पास खड़ी थी। मैं बहुत सालों से इस इलाके में दुकान चला रही हूं, लेकिन यह दरोगा हमें रोज परेशान करता था। मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आई हूं। माधवी ने मुस्कुराकर कहा, आपको धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं माताजी, यह मेरा कर्तव्य था। अब आप बेखौफ होकर अपना काम कर सकती हैं। जांच के बाद रघुराज सिंह पर कई गंभीर आरोप लगे और उसे निलंबित कर दिया गया। कुछ ही महीनों में कोर्ट ने उसे भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के लिए दोषी करार दिया। उसे 5 साल की सजा सुनाई गई। जब उसे हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाया जा रहा था, तो उसी गली में खड़े लोग जिन पर कभी वह अत्याचार करता था, अब उसे हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे। कोई भी उसके लिए सहानुभूति नहीं रखता था,
एएसपी माधवी चौहान के इस कदम के बाद शहर के अन्य पुलिस अधिकारी भी सतर्क हो गए। अब कोई भी गरीबों और छोटे दुकानदारों पर अत्याचार करने की रघुराज सिंह की गिरफ्तारी और सजा के बाद पूरे शहर में एक नई चेतना जागी। लोग अब पुलिस से डरने के बजाय उन पर भरोसा करने लगे थे। कई छोटे दुकानदार और गरीब मजदूर जो पहले पुलिस के डर से चुप रहते थे, अब खुलकर अपनी समस्याएं पुलिस अधीक्षक एसपी माधवी चौहान के पास लेकर आने लगे। लेकिन हर बदलाव के साथ कुछ नई चुनौतियां भी आती हैं। रघुराज सिंह सिर्फ एक मोहरा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद माधवी को पता चला कि शहर की पुलिस व्यवस्था में और भी कई अधिकारी ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन सभी तक पहुंचना और उन्हें बेनकाब करना आसान नहीं था। एक दिन माधवी अपने केबिन में बैठी थी जब उनके सचिव ने आकर कहा, मैडम, एक अनजान शख्स ने आपके लिए यह लिफाफा छोड़ा है। माधवी ने लिफाफा खोला। उसमें सिर्फ एक कागज था जिस पर टाइप किया हुआ था, रघुराज तो सिर्फ एक प्यादा था, असली खेल अभी बाकी है। अगर ज्यादा टांग अड़ाओगी तो अंजाम सोच लो। माधवी ने उस कागज को गौर से देखा और एक हल्की मुस्कान आई। यह पहली बार नहीं था जब उन्हें धमकाया गया हो, लेकिन इस बार मामला गंभीर था। इसका मतलब था कि शहर